क्या आपको भी ब्लड वेसल्स में कंफ्यूजन होती है कि भाई कौन सी है, क्या कौन सी ब्लड कहां लेके जा रही है, कैसे क्या चीजें काम करती हैं? तो आज के इस लेक्चर के बाद आपकी ब्लड वेसल्स की सारी कंफ्यूजन हो जाने वाली है दूर। तो हम बिल्कुल प्यार से जो है भाई इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से ब्लड वेसल्स के बारे में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स यानी जो खून दौड़ता है, हमारी रगों के अंदर जो खून दौड़ता है, तो वो जो ब्लड वेसल्स है भाई वो तीन टाइप की होती हैं, आपकी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। अब देखो सबसे पहली चीज जो आपको इनसे याद रखनी है वो आप कुछ इस तरीके से याद रखो कि ए से होता है आर्टरी और ए से ही होता है आपका अवे। अवे यानी दूर। तो भाई आर्टरी का काम है कि आपका जो है भाई ये ब्लड को हमेशा हार्ट से यानी दिल से दूर लेके जाएगी, यानी इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। तो इसका काम जो है भाई हमेशा याद रखना कि आपका हार्ट से जो है भाई खून को दूर लेके जाएगी एक आर्टरी। ऐसे ही जो है भाई वी यानी वेन, और वी से आपका होता है भाई वापस। तो यहां पे इसको याद रखना कि हमेशा जो है भाई खून को वापस हार्ट में लाने का काम किसका है, वो आपका वेन का है, यानी इट कैरीज ब्लड इनटू हार्ट। तो हमेशा जो है भाई हार्ट में ब्लड लाने का काम किसका है जी, आपका वेन का है। ऐसे ही आपको कैपिलरीज से याद रखना है, सी से आपका होता है कनेक्ट। तो ये एक आपका कनेक्टर का काम करती है, एक ज्वाइन करने का काम करती है, यानी इट कनेक्ट्स आर्टरीज एंड वेन्स। तो ये भाई आपका आर्टरी एंड वेन को जो है भाई कनेक्ट करती है, क्योंकि आपका ब्लड तो कॉन्टिन्यूअसली फ्लो करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो इसीलिए उनके बीच में कनेक्शन का काम करती है। यानी आपका कैपिलरीज जो है भाई ये आपका सेल लेवल पे होती है, और सेल जितनी पतली पतली भी पाई जाती हैं, यानी आपका इस तरीके से एक आर्टरी आ रही है तो वो बाइफरकेट हो जाती है आपका छोटी छोटी कैपिलरीज के अंदर, ताकि हर एक सेल तक जो है भाई प्रॉपर आपका ब्लड पहुंच सके। तो इस तरीके से जो है भाई कैपिलरीज आपकी जो है सेलुलर लेवल पे डिवाइड हो जाती है। ठीक है, कुछ इस तरीके का मामला आपका चलता है। तो ये चीज आपको कैपिलरीज के बारे में याद रखना है, काफी थिन होती हैं ये, ताकि जो है भाई डिफ्यूजन के प्रोसेस से आपका सेल तक वो सारी चीजें पहुंच सकें, या फिर सेल से इसे वेस्ट को उठाना है तो ये वापस से उसे उठा सकें। तो यहाँ पे भाई ये एक आर्टरी इधर आती है, और ये जब कैपिलरीज में जो है भाई डिवाइड हो जाती है, और उसके बाद जो है भाई आपकी यहाँ पे वेन जो है भाई बनके वापस चली जाती है। तो यहाँ से खून आया, उसके अंदर ऑक्सीजन थी और चीजें थी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज भी हो गया, और उसके बाद जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड वापस चला गया। तो अब यहाँ पे इन दोनों को भी हम थोड़ा सा और समझते हैं। यहाँ पे अगर आप बात करो, आर्टरी हमेशा हार्ट से दूर लेके जा रही है ब्लड को। अब देखो भाई आपका कहाँ दूर जाएगा, या तो हार्ट से जो है भाई किस में जाएगा, बॉडी में, या फिर बॉडी का ही एक पार्ट है जो कि है भाई लंग्स। अब लंग्स आपका अलग क्यों है, क्योंकि ये जो है भाई काम करता है ऑक्सीजन ऐड करने का, ये ऐड करता है ऑक्सीजन इनटू ब्लड। तो इस वजह से भाई थोड़ा सा यहाँ सिस्टम अलग चलता है। तो इसीलिए आपका जो है भाई दो तरीके से मतलब आपका ब्लड जाता है हार्ट से, एक पूरी बॉडी में जाता है और एक आपका लंग्स में जाता है। ठीक है, अब जो बॉडी में जाएगा आपको भी पता है वो कैसा होगा भाई, वो होगा ऑक्सीजन वाला ब्लड, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और वहीं पे जो लंग्स में जाएगा भाई वो होगा बिना ऑक्सीजन वाला, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो अब आप यहाँ पे इतना समझ गए होंगे कि जो आर्टरी आपका बॉडी में ब्लड लेके जा रही है उसमें हमेशा जो है भाई ऑक्सीजन वाला यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, और जो आर्टरी आपका लंग्स में ब्लड लेके जा रही है उसमें जो है भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। और उस आर्टरी का नाम जो है भाई वो क्या होता है, तो उस आर्टरी का नाम आपका होता है जी पल्मनरी आर्टरी। तो पल्मनरी वर्ड ही आप याद रख सकते हैं। पल्मनरी जो है भाई आपका ये लंग्स से रिलेटेड है, यानी वो आर्टरी जो आपका लंग्स में खून लेके जा रही है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक्सेप्ट पल्मनरी आर्टरी ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मनरी आर्टरी के अलावा बाकी सारी जो है भाई वो आपका कैसा ब्लड कैरी करती हैं बच्चे, वो आपका ब्लड कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड। अब सेम जो है भाई, अब देखो यहां पे हार्ट से खून लेके जाया जा रहा है। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, तो हार्ट पंपिंग ऑर्गन है तो उसने ब्लड को कर दिया पंप,
प्रेशर दे दिया आपके जो है भाई ब्लड के लिए, मोटर का काम कर रही है वो, और मोटर तो आपका प्रेशर क्रिएट करता है, तो प्रेशर देती है भाई आपका ब्लड को, हार्ट जो है भाई उसकी मसल्स ऐसे उसको पुश कर करके भेजती हैं, तो हाई प्रेशर वाला ब्लड होता है आर्टरीज के अंदर, इसीलिए ये थोड़ी सी मोटी और आपकी नीचे की तरफ पाई जाती हैं कि आपको कोई चोट वगैरह लगे तो आर्टरीज थोड़ा सा सेफ रहें, क्योंकि आपको भी पता है इंपॉर्टेंट चीजें हमेशा छुपाई जाती हैं, तो आर्टरीज जो है भाई उसमें हाई प्रेशर वाला ब्लड होने की वजह से वो थोड़ी सी नीचे होती हैं, यानी डीप सिटेड होती हैं, नीचे की तरफ होती हैं। वहीं पे अगर वेन्स की बात करें भाई, तो ये ब्लड को वापस ला रही हैं हार्ट से, तो एक तो भाई आपका हो सकता है कि ये बॉडी से जो है भाई आपका हार्ट में वापस लाएं, एक हो सकता है कि ये लंग्स से वापस लाएं। अब ये अलग अलग इसलिए है क्योंकि लंग्स ने ऑक्सीजन ऐड करके भेजा है और बॉडी ने जो है भाई आपका ऑक्सीजन लेके भेजा है, तो ब्लड से ऑक्सीजन ले ली बॉडी पार्ट्स ने, तो बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड वापस भेज रहे हैं बॉडी पार्ट्स, और लंग्स ने ऑक्सीजन दे के भेजा है, तो इसीलिए इसमें ऑक्सीजन वाला होगा, यानी इसके अंदर O2 जो है भाई ऑलरेडी क्या है, एडिड है। तो ऑलरेडी O2 एडिड है, तो लंग्स से जो ब्लड आया है उसमें, तो अब ये वापस वेन लेके आ रही है, तो जो लंग्स से लाएगी उसमें जो है भाई आपका, और उस वेन का नाम आप समझ गए होंगे, उसका नाम क्या होगा आपका, पल्मनरी वेन। तो पल्मनरी वेन जो है भाई वो आपका कैसा ब्लड लेके आएगी, ऑक्सीजन वाला लाएगी। उसके अलावा जो बाकी बॉडी पार्ट्स से लेके आ रही है, जैसे आपकी वीना कावा होती है, सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा, ये सब जो बॉडी से ब्लड लेके आती हैं वो होता है डीऑक्सीजनेटेड, और पल्मनरी वेन लेके आती है लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि एक्सेप्ट पल्मनरी वेन all veins carry deoxygenated blood। तो थोड़ी सी आपकी कंफ्यूजन यहां पे दूर हुई होगी, और वेन जो है भाई इनके अंदर जो है प्रेशर थोड़ा कम होता है क्योंकि ये वापस ला रही हैं ब्लड को, तो इसलिए ये सरफेस के पास होती है, सुपरफिशियल होती हैं। जैसे आपको जो है भाई ये वेन्स आपकी दिखती है ना बाहर से, मतलब जो आपको ये ब्लड वेसल्स बाहर से दिख रही हैं, ये आपकी वेन्स होती हैं, ठीक है। आर्टरीज हमेशा नीचे छुपी हुई होती हैं, ठीक है। तो आपको जो है भाई अब ब्लड वेसल्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमेशा हार्ट से दूर जा रहा है ब्लड, तो आपका आर्टरीज हार्ट से बॉडी में जा रहा है ऑक्सीजनेटेड, और अगर हार्ट से लंग्स में जा रहा है तो डीऑक्सीजनेटेड, जो कि पल्मनरी आर्टरी लेके जाती है। उसके अलावा सारी आर्टरीज में होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसे ही वेन जो है भाई आपका वापस ला रही है कलेक्ट करके, तो जो बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके ला रही है वो डीऑक्सीजनेटेड होगा, लेकिन जो लंग्स से कलेक्ट करके आ रही है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा। तो इसीलिए पल्मनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और आपकी बाकी सारी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और इनमें प्रेशर कम है तो ये ऊपर होती है सुपरफिशियल, और इनमें प्रेशर ज्यादा है तो ये थोड़ा सा डीप सिटेड होती हैं भाई, नीचे की तरफ होती हैं। और कैपिलरीज आपका सेल्स के पास होती हैं, जहां पे भाई आपका हर एक सेल तक आपका जो भी किसी हार्मोन का ट्रांसपोर्ट करना था, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करना था, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना था, तो वही तो काम है ब्लड का। तो वो भाई कैपिलरीज जो है भाई वो बखूबी निभाती हैं, और हर एक सेल तक आपका चीजें पहुंचाती हैं, जिस तरीके से बेस्ट कंटेंट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप अब आपको ब्लड वेसल्स में जो है भाई कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही जो है भाई और अमेजिंग कंटेंट बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से समझने के लिए, फील करने के लिए आप जो है हमसे कनेक्ट रहें, जुड़े रहें। डू फॉलो एंड सब्सक्राइब।